हम लोग चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। जो ज्यादती हुई है उसके लिए हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हमारे भाई को बहुत तकलीफ में देखे हैं, वो चल भी नहीं पा रहा था। बच्चे के साथ जो भी ज्यादती हुई है उनका न्याय होना चाहिए। जो अत्याचार हुआ है उसका न्याय चाहिए। हमारे भाई के साथ जो ज्यादती हुआ है उसका हमें न्याय चाहिए। पुलिस प्रताड़ना से सहमा एक नाबालिग, दरिंदगी भरी दिल दहला देने वाली 3rd डिग्री टॉर्चर का मामला की हुई शिकायत। फिंगेश्वर थाना प्रभारी एवं एक सिपाही जांच के घेरे में। जी हां, मैं हूं रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी विश्वसनीय खबर कालचक्र 365 की क्राइम रिपोर्ट। जिला गरियाबंद पुलिस थाना फिंगेश्वर के टीआई एवं एक सिपाही के खिलाफ नाबालिग बच्चे के साथ दिल दहला देने वाला दरिंदगी भरा अत्याचार करने का मामला प्रकाश में आया। ग्राम पसौद के पीड़ित परिजनों का माने तो 17 मार्च को गांव में ही 2 नाबालिग के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसमें 9वीं पढ़ने वाला एक गरीब परिवार का 14 वर्षीय नाबालिग लक्की निषाद को थाना ले जाकर टीआई पवन वर्मा एवं एक सिपाही द्वारा बेरहमी से मारपीट कर फिल्मी स्टाइल से टॉर्चर किया जाने की बात बताई गई। यह भी बताया राजीनामा के लिए 10-10 हजार की मांग भी किया गया। पुलिस कस्टडी में 8 घंटे प्रताड़ित बालक काफी डरा सहमा दिखाई दिया, जिसकी इलाज रायपुर के निजी अस्पताल में बताया गया। बहरहाल पीड़ित परिवार द्वारा इसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं चाइल्ड हेल्पलाइन तथा पुलिस अधीक्षक गरियाबंद को किया गया। देखें हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की पहला एपिसोड। इस बार का मामला काफी गंभीर एवं संवेदनशील था। गांव का एक नाबालिग बच्चे के साथ फिंगेश्वर पुलिस की दरिंदगी भरी प्रताड़ना से इनके परिवारजनों का डरे सहमे रहने की जानकारी हमें मिला। साथ पीड़ित परिवार द्वारा न्याय की गुहार करते दर दर भटकने की भी शिकायत हमें मिली। पहले नजर में हमें विश्वास नहीं हुआ, पर मामला खाकी पर दाग का था, सो इसकी सच्चाई को गहराई से पता लगाने हम निकल पड़े उस गांव की ओर जहां पर यह घटना घटा था। आधे घंटे सफर उपरांत उक्त गांव के सरहद में हम पहुंच ही गए। बताए अनुसार हमारी गाड़ी को गांव के एक चौराहे के पास खड़ी किए। सामने खड़ी युवती से शिकायतकर्ता परिजन भगत का पता पूछा। भगत नाबालिग पीड़ित का रिश्ते में बड़े पापा लगते थे। देखा भगत जी नवरात्रि साधना में बैठे थे। हमने भी मत्था टेक क्षेत्र में अमन शांति एवं न्याय व्यवस्था का कामना किए। भगत ने पीड़ित परिवार का पता बताया। उनके साथ हम निकल पड़े। बाहर एक छोटी सी दुकान में उनके पिताजी से मुलाकात हुई। वो जो घटना जो हुआ है, एक बच्चे के साथ, नाबालिग बच्चे के साथ जो मारपीट हुआ है पुलिस के द्वारा, वो उसके पिताजी आप हैं? जी भैया। तो वो बच्चा कहाँ है? बच्चा घर गए सर, एकदम सीरियस लड़का है। अच्छा। तो घर में ही रहते सर, खेले कूदे पर बहुत ही करते हैं और डरते। अब ज्यादातर के पहली जैसे ना फ्री नहीं खेल पाते लड़का, वो दिन से एकदम डरे डरे एकदम समय से रहते सर। आम में मिला था सर। आप आपका व्यवसाय क्या है? कहाँ व्यवसाय करते हैं? सर ये मेरे पास छोटे मोटे दुकान है और एक साइकिल रिपेयरिंग करते हैं सर। ये देख रहे हैं जो हम जिस पीड़ित के पास आए हैं, पीड़ित परिवार में आए हुए हैं। ये जो गाँव है पसाद गाँव है, यहाँ पे पता लगा है जो फिंगेश्वर थाना प्रभारी द्वारा बहुत ही जातिपूर्वक, निर्ममतापूर्वक यहाँ पे एक छोटे अबोध बालक को, जो केवल 14 साल का है नाबालिग, उसके साथ बेहिसाब मारपीट किया गया है।
और ये उनका देख सकते हैं कि बहुत गरीब परिवार है। ये देख रहे हैं कि छोटा सा साइकिल वाइकिल का दुकान का भी काम करते हैं और घर की माली है। स्थिति आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा बिस्किट चॉकलेट वगैरह का छोटा सा दुकान यहाँ पे चलाते हैं। ये उनके पिताजी हैं, इनसे हमने बात किया है। और ये उनके बड़े पापा हैं जो पीड़ित हैं, उनके जो भगत जी हैं। अब आप हमको उस बच्चे तक ले जाएं जहाँ पे वो बच्चा वहाँ पे पड़ा हुआ है जी। और उसकी स्थिति क्या है देखते हैं। चलिए बताइए। हाँ सर। देखिए, जब मामले की गंभीरता हमने लिया, हमारी टीम ने जब इस बात को सक्रियता के साथ खंगाला तो हम पसौद गांव पहुंच चुके हैं। पसौद गांव में उस बच्चे के घर में हम प्रवेश कर रहे हैं। घर की स्थिति देख सकते हैं, माली हालत में है। ये शायद उनके परिवार के लोग हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। आप लोग कौन हैं इस घर परिवार से? जो लड़का जिसको मारपीट हुआ है पुलिस के साथ, उनकी क्या लगती है? मैं उसकी बड़ी बहन लगती हूँ और ये मेरी बड़ी बहन लगती है। अच्छा, आप बड़ी? मैं सबसे बड़ी हूँ, ये मेरी छोटी बहन है और वो मेरा छोटा भाई है सबसे। आप उनकी माँ हूँ सर। यहाँ पे हम उस पूरे परिवार से मिलने आए हुए हैं जहाँ पे ये हृदय विदारक जो घटना हुआ है। एक छोटे बच्चा जो है 14 साल का, महज एक नाबालिग बच्चा है। इन लोगों का माने, अगर कि इनकी बात को माने तो उनके साथ बहुत जातिपूर्वक टॉर्चर किया गया है यहाँ पे पुलिस द्वारा, यहाँ पे स्थानीय थाने प्रभारी द्वारा किया गया है। और हम देखना चाहते हैं उस बच्चे की स्थिति क्या है। क्या नाम है? लक्की? ये आपका बच्चा है। क्या नाम है बेटा? लक्की। लक्की। कौन से क्लास पढ़ते हो? 9वीं। 9th क्लास का भी पेपर दिए हो? अच्छा, पढ़ाई यहाँ पे हो रहा है। कैसा है तबीयत वगैरह? यहाँ पर दर्द है और यहाँ पर और यहाँ कोर के पास। देखो, लक्की नाम का जो लड़का है, क्या उम्र होगा इसका? एक सर 14 साल है सर अभी उम्र। 9वीं क्लास पढ़ा थे, है ना? कितने दिन से यही स्थिति वहाँ पे आप माता होकर? ये 17 तारीख से है सर, रात से। तबीयत बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, लक्की जो है महज केवल 14 साल का है। इनके कथनानुसार पुलिस द्वारा निर्मम यहाँ पे इसके साथ मारपीट किया गया है, टॉर्चर किया गया है, जबकि 14 साल के बच्चे के साथ टॉर्चर करने का अधिकार इस पुलिस वालों को नहीं है। ये भी बता दें कि ये फिंगेश्वर पुलिस थाना के प्रभारी की बारे में बता रहे हैं। अभी बैठ करके विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे इन तीनों से और इनके और परिचित वालों से कि आखिर में ये माजरा क्या है, आखिर ये स्थिति क्यों बना और क्यों टॉर्चर किए। ठीक है बेटा, आप आराम करो, है ना? जरूरत पड़ेगी तो आपसे हम बात करेंगे। आप लोग आइए। नाबालिग बच्चे के साथ पुलिस द्वारा भयंकर प्रताड़ना दिया गया है। हमें पता लगा है कि उनको 3rd डिग्री भी यहाँ पे प्रताड़ना दिया गया है। कारण क्या है इससे हम वाकिफ नहीं हैं, लेकिन मिली शिकायत के हिसाब से ग्राम पसौद के उस परिवार में आ गए हैं। हमारी बाईं और दाईं और जो है ये उनके पिताजी हैं। क्या नाम आपका? नरेश कुमार निषाद। तो वो जो बालक जो पीड़ित हुआ है उसके पिताजी हैं आप? जी सर। तो मुझे एक चीज बताएंगे कि ये मामला कैसे हुआ? डग्गा लेके इस पुलिस वाले मन है। मैं दुकान में उतकी बार आया सर, तो पुलिस ले देखा तो मैं घबरा गया कि पुलिस वाला कहाँ बार आया थे ऐसे करके। तो लक्की का घर है क्या करके पूछी सर मोला, तो यही अरे इसी की बताओ हो। लक्की ला बुलाओ, मैं लक्की पुलिस वाला है बेटा कहाँ बार ऐसे करके बुलाओ। तो लड़का ऊपर की से लड़का देखते ही पुलिस वाले मन, ये लक्की है, यही लक्की है ऐसे करके मोला बात करी सर वहाँ। तो ओकर बाद में इसको हमको थाना ले जाना है ऐसे करके बोली सर वहाँ। ओकर बाद में बोले हूँ कि भाई कहा होगे सर ऐसे की के, वो सब नहीं जानते, हमको थाना ले जाना है, उसको भेजो ऐसे की के। तन में क्या हूँ मैं ले जाऊँ सर, इला बैठा के लात हूँ, चलो साथ साथ आप मन निकलो सर, मैं पीछे पीछे लात हूँ ऐसे करके बोला बोले सर में है। तो ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग गाड़ी में ले जाएंगे ऐसे कि ना सर मोर साथ थोड़ा सा बात करी पुलिस वाले में थोड़ा सा ताव से। और बाद लड़का ला बैठा दी इस गाड़ी में। और बाद लड़का बैठ गया ओकर गाड़ी में। और बाद कुछ दूर के बाद पंचायत के पास गिस मोर गाँव के उसका ओकर पीछे पीछे फिर गया सर में लकर धकर। और बाद लड़का ला बोले कि उतरने बेटा मोर साथ बैठा हूँ इसे करके। फिर पुलिस वाला ना सर ऐसा नहीं हो सकता करके बोला, फिर से जोर से चमका दी सर। तो मैं बोला आपके कानून के हिसाब से आप बच्चा ले जाना चाहते हो तो आप ले जाओ भाई इसे करके ना सर, मैं ओकर गाड़ी में ले जान दे बोला। देखो, बहुत गरीब निहायत परिवार से हैं, उपेक्षित क्षेत्र है। आप गांव की स्थिति देख करके मान सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की स्थिति है। दुर्भाग्य की बात है, इस क्षेत्र में ना ही किसी मीडिया वाले का नजर पड़ता है, न ही कोई राजनीतिज्ञों का।
हालांकि यहाँ की वोटों से लोग अपनी सत्ता तो कायम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ की जो जाति होती है, जो अत्याचार होता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लक्की के पिताजी का कहना है कि उनके नाबालिग बच्चे को पुलिस की डग्गा आई, कारण क्या है नहीं बताया, और उसको अकेले डग्गा में बिठा करके, कहाँ की पुलिस थी? ये फिंगेश्वर पुलिस था सर। फिंगेश्वर पुलिस की ओर ले गए। ये बेचारा उसके पीछे बेतहास दौड़ते दौड़ते गया। जब बच्चे को जब आगे ले गए पंचायत भवन के आगे, उसके बाद क्या हुआ बताएंगे? सर मैं दौड़ते हुए उसके पीछे गया सर, और मैं बोला कि मोर बेटल में अपन पीछे पीछे बैठा के लाऊं सर, इसे करके। हाँ, फिर पुलिस वाला मुँह लगा ली दीदी सर, तो मैं डर के मारे नहीं बोले सर। बोला देख रहे हैं कितना डरा सहमा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय गरियाबंद के जिला एसपी साहब, पुलिस कप्तान महोदय, देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है। इनकी कंडीशन देख सकते हैं, इसकी घर की कंडीशन देख सकते हैं। ये बता पाने में भी असक्षम नहीं है क्या कारण है कि किस प्रकार से यहाँ पुलिस वालों की ज्यादती चल रही है। फिर भैया बताएंगे कि जब आप अपने बच्चे को अपने साथ नहीं ले गए, पुलिस की डग्गा ले गई, तो फिर आगे पहुंचे तो क्या बच्चे से मुलाकात हुई, क्या हुआ बताइए? नहीं सर, मैं सोचा कि बच्चा कोई मारपीट दी करके डर से पुलिस वाला से आगे जाना चाहा, मैं ओकर से आगे निकलत रहा हूँ सर। फिर पाली पेड्रा में जाए के बाद में पुलिस वाला मोड़ से कट मार के आगे निकल गया। फिर पुलिस वाला जो है वो लड़का ला पहले से थाना ले गए सर। वो थाना जाए के बाद में कि वो लड़का देखे भी नहीं हो सर। में अच्छा, वहाँ अपने बच्चे को देख नहीं पाए थाने में? देख नहीं पाया सर, कम से कम 3 बजे तक नहीं देख पाया, जबकि मैं 10 बजे से गिरे हूँ सर। बताइए, 10 बजे से ये थाना परिसर में गया और 10 बजे से अपने बच्चे से मुलाकात भी नहीं कर पाया। कहाँ रही साहब के बच्चा? बच्चा थाना के अंदर रख दी सर। मैं बोला एक ही बार देखा हूँ, जब टीआई साहब होकर गलाल पकड़ के ना वो साइड से ले जा रही, तत्की बेर देखा हूँ, वो भी दूर से देखा हूँ सर मोर बच्चा ला। तो के बजे तहन निकल देखे है? मैं हाँ 3 बजे देखा हूँ सर। मतलब 10 बजे से 3 बजे तक जी। तो जब 3 बजे ते अपन लड़का ले देखे तो लड़का के का स्थिति रही से? लड़का एकदम खामोश हो गई सर, ओकर हंसना बोलना कुछ एकदम सर झुका चुपचाप खड़ी रही से। हाँ, मोर सर बात भी नहीं करना चाहिए इसमें लड़का है। तो 10 बजे से 3 बजे तक लड़का कुछ खाए पिए रही, इसकी का कंडीशन रही? नहीं खाए भी नहीं रही से, ना नहाए भी नहीं रही से सर। सुबह से हम नहाए खाए भी नहीं रहे हैं 9 बजे की 10 बजे तक। तो आपका कहना है कि पुलिस द्वारा प्रताड़ना दिया गया है, पुलिस और बहुत प्रताड़ित करके, कब पता लगी इसकी पुलिस वाला होकर साथ प्रताड़ित करे, का प्रताड़ना दे रही से? थाना से तो मैं आया 3-4 बजे सर। घर आए के बाद में लड़का मोर पास कोई चीज नहीं बताई सर। नहीं, जब आप बच्चा ला लेके आए हो तो बच्चा ला आप सुपुर्द करी तो कोनो कागज पत्तर कहीं में दस्खत वस्खत या कोई चीज के बारे में वन बोलिस? हाँ सर, थाना में जब दस्खत करे ना सर कोई फाइल में, तो वो मैम बोली से कि आप मतलब सर कुछ बोले क्या करके। तो सर यानी कि क्या सर वो कुछ बोले हैं क्या ऐसे करके। तो मैं बोला हूँ 10-10 हजार रुपये के लिए बोले हैं ऐसे करके, दोनों पार्टी को करके। 10-10 हजार रुपया का पर नहीं पता सर, काबर बोले थे, पैसा बोले हैं ऐसे करके बोले हैं वो। फिर ओकर बाद हमन बोले सर हमन तो गरीब आदमी, खाए बर पैसा नहीं है तो फिर कहाँ से पैसा देबो, लइका झगड़ा है ऐसे करके ना सर। हम मोर पास 500 रुपये रही सर, एला मिठाई खा लूँ मोर तरफ से ऐसे करके दे रहे हो सर। लेकिन ओमन ना ये पैसे वैसे को हम इतना क्या करेंगे ऐसे करके ना हंस दी सर। ओमन तान में अंदर कर दूँ, पैसा लो नहीं दूँ सर। मैं देखिए कितनी बड़ी बात फिंगेश्वर पुलिस थाना की बात बताई जा रही है। वहां के थाना प्रभारी पवन वर्मा जी हैं। जी हाँ, शायद पवन वर्मा नाम के शख्सियत वहां के थाना प्रभारी टीआई हैं। किस प्रकार से पुलिस की रौब की बात बताई जा रही है और बताई जा रही है 10,000 की मांग। माननीय महोदय, माननीय पुलिस कप्तान महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जरा गौर फरमाएं कि आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, आपके अधीनस्थ किस प्रकार से यहाँ पे बातें टू द पॉइंट 1 by 1। देखिए अभी हम आपको एक के बाद एक बताएंगे, आपको ये भी बात बताएंगे कि उनके साथ क्या जाती हुई, उस बच्चे से भी और निजी मुलाकात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, एक के बाद एक परत दर परत सारी बात को अवगत कराएंगे। वास्तव में सत्यता क्या है, हमारा एक ही उद्देश्य है, स्वतंत्र इस छत्तीसगढ़ में
स्वच्छ समाज का निर्माण हो और निर्भीक यहाँ के लोग रहें और इत्मीनान की उनकी प्रगति हो, उन्नति हो, ना कि करप्शन, भ्रष्टाचार। देखिए पुलिस की जाति के बारे में बताई जा रही है। भैया एक चीज बताओ, जब लड़का ला लेकर के आए वहाँ पैसा तो नहीं दे हो आप? नहीं दो सर जी। तो लड़का ला लेके आकर पहले काम दस्तखत करे वाला आप मोल बता दो। अब ये चीज बताओ, जब लड़का यहाँ लेकर के आयो जी तो कब पता लगी इसकी लड़का के साथ, बच्चा के साथ बहुत जाति हो है, उसके साथ टार्चर हो है? घर में आए के बाद लड़का एकदम शांत रही सर, और अपन कमरा में जाके बैठ गए। होकर बाद लड़का तो मोर पास कुछ नहीं बताई से। तो रात में जब ज्यादा दर्द बढ़ी ना सर ओकर शरीर के, तो अपन मम्मी के साथ शेयर करी सो कुछ बात ले सर। हाँ, तो अपन मम्मी के साथ जब शेयर कर रही तो मैं दुकान से पूछे होला कि का हो गया ऐसे करके, तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं जी करके ना ओकर माँ मोर से शेयर करी से। फिर आए के बाद अपन मम्मी हिल बताई सर, मुझे कुछ नहीं बताया लड़का है। वो बताइए तो आप लोग पता लगी इसकी तकलीफ है? हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ है, लड़का ला टॉर्चर करे करके ना सर, मुझे उसकी फिर पता चली। तो मैं तो सुने रहे हूँ 17 तारीख की मामला है, 19 तारीख के ओकर परीक्षा रही से, तो तबीयत खराब हुई तो टॉर्चर कर रही से, तो शरीर में दर्द हो रही से। हाँ सर। तो कोई इलाज के लिए कुछ सोचो? इलाज के लिए सोचे सर, मैं तो मोर पास तो पैसा वैसा नहीं रही सर, गरीब आदमी। तो लड़का की स्थिति ज्यादा खराब देखे सर, तो ओकर मम्मी से बोले कि भगत जी बुला लेथन। अब घर में बड़े भैया आवे तो बोला बुला के दिखा देथन ऐसे करके। फिर बड़े भैया बुलाए सर हमन। हाँ बड़े भैया, हाँ मोर बड़े भैया भगत जी है। भगत। हाँ, तो इला मैं बुलवा हूँ कि लड़का की स्थिति ज्यादा खराब हैगा, तो आप देखो भैया इसी की के, तब ये आके ओकर से पूछताछ कर इसकी का है बेटा की के, तब ये ले बताई से सर। चलिए भगत जी से हम बात करेंगे कि सारा मामला माजरा क्या। उसके पहले उनकी मम्मी से बात करना चाहते हैं। नमस्ते, आप लक्की की माँ हैं? जी। तो लक्की की माँ हर आप बोला जन्म दे हो, पाले हो, हर आदत से आप ला वाकिफ हो, आप बचपन से लेकर अभी तक। जब लक्की ला सुबह 10 बजे से ले गए और 4 बजे लाइस, और जब लेकर लाइस तो का ऐसी स्थिति आई रही, आप वर्णन करके पूरा बताओ। जी, हम गरीब परिवार से हैं सर। और वो जो लड़का इस ना तो अपन कमरे में जाग सोई से, तो बोले मम्मी कैसे लगत बेटा इसे की के? तो वो बोलते कुछ नहीं लगत माँ इसे की के, मतलब माँ पापा बताऊँ तो टेंशन लेते इसे की के। ओकर बाद दर्द बढ़ती गई से, तो कैसे करते से लग के ऐसे बोले हूँ। तो बताई से मतलब वहाँ थाना में लेके बहुत टॉर्चर करे माँ मोला इसे की के, वो चल भी नहीं पात रही लड़का है। तो बहुत ज्यादा दर्द करत माँ, मन पैर मन है, ये मन पूरा सूज गिरी सर, ये मन है तो सुजान आ गई। हाँ, ये मन सूज गिरी से, और ये पैर मन भी सूज गिरी सोगर, तो चल नहीं पात रही से। तो लड़का एकदम ज्यादा दर्द बहुत व्याकुल हुई से, तो वो भगत भैया हमन फोन लगाए। अब हमारे मन पास तो पैसा नहीं है, गरीब आदमी कहाँ से इलाज कराबो इसे की के? तो बोले, तो भगत भैया बोली इसकी मैं कराऊँ इलाज, लड़का दर्द है तो मैं लेके अपन भी मोरो औलाद है तो मैं लेके इलाज कराऊँ इसे की के? अगर भगत भैया नहीं रहती तो हम इलाज भी नहीं करा पाते सर। बच्चे कितनी बड़ी बात है, बच्चे जिसके साथ प्रताड़ना हुआ है, अगर उनके मम्मी पापा का माने तो जिनके साथ प्रताड़ना हुआ है, महज केवल 14 साल का बालक है, उसको पुलिस के डग्गा में बिठाल करके उसको फिंगेश्वर थाना ले जाया गया। फिंगेश्वर थाना में अगर उनके पिताजी का माने, प्रत्यक्षदर्शी उनके पिताजी का माने, तो सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक अपने बच्चे को देख नहीं पाए, और जब 3 बजे उनको देखे तो उनकी हालत बहुत खराब थी। ये भी बताया गया, पॉइंट करने वाली बात है कि वहां पे किसी मैडम द्वारा, पुलिस विभाग के वहां थाना के विभाग के किसी मैडम द्वारा ये भी पूछा गया कि साहब ने कुछ कहा है क्या? साहब, जी हाँ साहब, यानी कि टीआई साहब, जी हाँ टीआई साहब ने कुछ कहा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, हमको केवल इतना ही कहा गया है, जा करके देख लो करके। तो उसने कहा कि 10-10 हजार रुपए चाहिए। ये मैं नहीं कहता, इनके परिवार वाले बोल रहे हैं। आप बात करना चाहते हैं भगत जी से। भैया भगत जी, भैया आप निश्चिंत हो, थोड़ा उम्र बढ़ जाओ, भगत से बात करवाएं। हाँ भगत भैया आप बैठिए। आपको न्याय मिलेगी। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो हमारा जो राज्य है विष्णुदेव सरकार का राज्य है, यहाँ सुशासन का राज होता है। हमारे विष्णुदेव साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं रोहित साहू, वो भी आपकी मदद करेंगे, उनको मदद करना पड़ेगा। हमारे जो यहाँ जो खास करके एसपी साहब है, काफी तेज तर्रार और वो भी संवेदनशील है, दूरदृष्टक है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो सारी बातें हम आपकी बातों को हम सामने जनता के पास लाएंगे और आपको न्याय मिलेगा।
और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगा। तो जब रात के हुआ तो उसके लड़का के मम्मी के द्वारा मेरे को फोन लगाए, मेरे बच्चे का स्थिति देखो, आज क्या स्थिति गुजर रहा है ना, न ठीक से खाना खा रहा है, न ठीक से सो पा रहा है, लड़का पीड़ा से पीड़ित है, ऐसा करके। तो मैं वहाँ से दरबार से निकला और वहाँ पे मेरा ध्यान चल रहा था, उसने फ़ोन उठाया और आ करके पहले देखे बच्चे को। जब बच्चे को आकर देखा तो बच्चा को तेल वेल मालिश वालिश कर रहे थे। तो उसके बाद में मैं जब उसके लड़के की स्थिति जब मैं देख नहीं पाया तो मैंने लड़के से पूछताछ किया कि भाई क्या हुआ है, कैसा हुआ है आपके साथ, ऐसा करके। तो लड़के ने मेरे को बताया कि बड़े पापा मेरे साथ जब यहाँ से पुलिस वाले ले गए है ना, और ले जाते समय पहले मेरे को जैसे गाड़ी डग्गा से उतारा और मेरे को अंदर ले गए, और एक पुलिस वाले के द्वारा मेरे को अंदर ले जा रहे थे। तो वहाँ पे अंदर ले जा रहे थे तो उसको रोक के टीआई थाना प्रभारी के द्वारा मेरे को अपने रूम में बुलाया और बुला करके एक लात मेरे को पहले मारा, ऐसा करके। तो यहाँ पे मेरे पेट को पड़ा तो मैं उसके बैठने का टेबल वहाँ पे जाके टकरा गया, मेरे को बच्चे ने बताया है ना। उसके बाद में वहाँ पे हार्ड चप्पल था, उसमें निकाल करके मेरे सर को चप्पल फिर मेरे से मारपीट किया। उसके बाद में इस कांस्टेबल के द्वारा मेरे को वहाँ पे अंदर ले गया गया। उसके बाद में वहाँ ले जा करके मेरे को बोले पहले इसको व्यायाम करवाओ इस बच्चे को, है ना। फिर वहाँ पे मेरे पैर में ले जा करके ऐसे बैठा करके मेरे पैर में डंडा डाले, डंडा रूल टाइप का, और रूल टाइप के डाल करके मेरे को रगड़ने का चालू कर दिया मेरे पैर को, है ना। जब पैर को मेरा रगड़ा है ना तो मैं दर्द से काफ़ी व्याकुल हो गया, है ना। उसके बाद में कुछ देर के बाद महिला कांस्टेबल था, वहाँ उसके रूम में ले गया। ले जाने के बाद उसने रगड़ने के बाद में फिर बोला कि इनको फिर पुनः व्यायाम करवाओ, ऐसा करके बोला। और उंगली में जैसे फिल्मी दुनिया में है ना, वो तीसरा जैसे फिल्मी दुनिया में जैसे अपना टॉर्चर करता है, करतूत करता है ना, एक बड़े मुजरिम के साथ, ऐसा इस बच्चे के साथ में वहाँ पे टॉर्चर किया, है ना। पेन यहाँ पे ऐसे उंगली करके पेन को ऐसा का के दबाने लगा बच्चे को, जिनसे बच्चा का यहाँ उंगली में यहाँ दबा हुआ था, इस टाइप के बताया लड़का। कितनी बड़ी बात है, एक मासूम बच्चे के साथ, 14 साल के नाबालिग बच्चे के साथ, जी हाँ 14 साल के नाबालिग बच्चे के साथ फिल्मी स्टाइल से फिंगेश्वर थाने प्रभारी के आदेश पर टॉर्चर किया जाना। क्या वह बच्चा इतना संगीन अपराधी था? क्या वह बच्चा बहुत बड़ा यहाँ पे आतंकवादी था? ये बहुत बड़ी बातें यहाँ पे एकदम खुलासा होने जा रही है। जनता से अनुरोध है, देखें कि किस प्रकार से पुलिस के भेष में कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो अपनी मंशा को कबूल कराने के लिए किस प्रकार से निर्मम व्यवहार करते हैं। माँ की स्थिति देख सकते हैं रोते हुए, पिता की स्थिति देख सकते हैं मायूस, उधर अंदर बच्चे की स्थिति देख सकते हैं। आज 7 से 8-10 दिन हो गया है, बच्चा वहाँ पे बेड में पड़ा हुआ केवल अपने बिस्तर में बैठ करके केवल पढ़ाई लिखाई कर रहा है। 2 बहनें हैं, 2 बहनें उनके लिए दुआ कर रही है, और यहाँ पे गरीबी की स्थिति में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार टॉर्चर हुआ। आपने सुना तो इलाज कराने आप कहाँ ले गए, क्या स्थिति थी? नहीं, मैं उसको टॉर्चर कर बच्चे के द्वारा मेरे को बताया गया, इस टाइप की किया गया है बड़े पापा करके, है ना। उसके बाद में बताया कि ऐसा पेन करके फिर खड़ा कराया, और खड़ा कराएगा ऐसे रखे रहो, है ना। और यदि हाथ को इधर उधर करता है तो इसको पट्टा से मारना, इस टाइप के बच्चे के सामने बोला गया है। हाथ इधर उधर करता है, इसको पट्टे से मारना इस बच्चे को, ऐसा करके मेरे को बच्चा ने बताया गया। देखिए 14 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, आप सोच सकते हैं 14 साल के बच्चे की क्या बोध, क्या सूझबूझ होगी। मुझे कहने में बड़ा शर्म आ रहा है कि फिंगेश्वर पुलिस थाना, जी हाँ, वहाँ के टीआई के निर्देश पे इस प्रकार से अमानवता पूर्वक दरिंदगी के साथ एक बच्चे के साथ मारपीट करना। अच्छा एक चीज बताएंगे, जब ये सारा चीज हो गया, उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी जी, तो अस्पताल ले जाने के लिए आपने क्या किया और वहाँ क्या आप करवाया? तो मैंने उस घर के मेरे बड़े भैया का लड़का है पुष्पराज निषाद, उसको मैंने फोन किया, फोन करके बुलाया रात को 10 बजे, और रात के 10 बजे उसको बुला करके मैंने गाड़ी निकाला, और निकाल करके जो भी लगे खर्चा मैं दूंगा, इलाज मैं कराऊंगा करके उसको दोनों इस बच्चे को बीच में बैठा करके मैंने रायपुर श्री लक्ष्मी नारायणा हॉस्पिटल मल्टी हॉस्पिटल में लेकर के बच्चे को एडमिट किया। और उसके बाद में रात भर उसका इलाज चला। इलाज चलने के बाद में सुबह डॉक्टर लोग छुट्टी नहीं दे रहे थे मेरे को, है ना। तो मैंने बोला कि भाई कल 18 को हम लोग लाए हैं, रात भर ट्रीटमेंट किए हो, और 20 तारीख को बच्चा का पेपर है, हमें आज की दे दो और 5 दिन का मेडिसिन गोली वाली लिख दो, है ना। जैसे पेपर हो जाएगा हम लोग फिर ले आएंगे, ऐसा करके उसको बच्चे को छुट्टी करा के 4 बजे मैं लाया हूँ सर। एक बात देखिए कितनी बड़ी बात है, बच्चे को 17 तारीख को उठाया गया, और 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को उनका परीक्षा था। पुलिस वालों ने यह भी नहीं सोचा कि एक बच्चे का, एक अबोध बच्चे का,
एक नाबालिग बच्चे का परीक्षा भी है, सिर पर परीक्षा है, या चाहे तो उसको फिलहाल वहां पे परीक्षा तक से छोड़ दिया जाना था, लेकिन उसके साथ निर्ममता पूर्वक किस प्रकार से यहाँ पे निर्दयता से मारपीट की गई है। चलिए तो सारी बात हो गई, देख सकते हैं किस प्रकार से। अब हम उस बच्चे के पास चलते हैं जो बिस्तर में अभी भी बैठा हुआ है, उनसे बात करना चाहेंगे। चलिए अब उस नाबालिग बच्चे से बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे है, जिसके साथ ये प्रताड़ना हुआ है, उनकी मानसिकता किस प्रकार से, आइए देखते हैं। चलिए। हाँ बेटा, कैसे है तबीयत? इमन में दर्द है, पूरे थी मारे थे मन में। एक पर बैठा बनी, एक ने उठा के पर बिठा ए पर ला थोड़ा, ए पर आ जा। ये माटी मन में दर्द है? हाँ अब पर थोड़ा, ठीक। ये है लक्की जिसके साथ पुलिस की प्रताड़ना हुई। अब हम उनसे स्वयं पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बारीकी से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय एसपी साहब, माननीय गृह मंत्री महोदय, आप इस बच्चे की बयान बारीकी से सुनिए। उनके बड़े पापा यहाँ खड़े हुए हैं, उनकी माता यहाँ पे बैठी हुई है, उनके पिताजी भी साथ आए हुए हैं। उनकी घर की माली स्थिति देख सकते हैं। जिनके घर में प्लास्टर करने की स्थिति ना हो, वो कहाँ से पुलिस वाले को 10 से 20 हजार रुपये दे। कितनी बड़ी बात है, आज हमारा देश कितना विकास कर रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे देश टॉपोटॉप स्थिति में बनी हुई है। हमारे विष्णुदेव सरकार हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कितनी दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा एक गरीब परिवार में बात को मनवाने के लिए किस प्रकार से नाबालिग बच्चे के साथ टॉर्चर किया जाता है। जो चाइल्ड हेल्पलाइन वाले भी ध्यान दें। यहाँ से जब थाने वाला मन तो ले गए डग्गा में, तो का करिस, का हो तो पहले बता। पहले भी वहाँ गया हूँ ना, तो मैं आगे ही लेगा तो इस बैठाए पर, और बाद ना 3 स्टार वाला ना सर है, मतलब अपन ऑफिस में रही से, तो बोला इसे वे ये बोला इधर नानो की, मैं मुड़ा लेगी से, और बाद ना चप्पल ना ये मुँह मला मारे चालू कर दी से, और बाद ना लात में मारी ना, तब मैं सोफा में जाके फेंका गया। और बाद ना की से क्या कहते इसको व्यायाम करवाओ की से। कौन बोली व्यायाम करावा? वो 3 स्टार वाला सर है, इसको व्यायाम करवाओ की बोली से। और बाद मोला एक कमरा में लेगी से, एक दिन औरी थे, और बाद ना एमन में पूरा हेल डारिस पहन ला, और एमा हेल डारिस डंडा ला, और बाद मोला उखड़ू बैठारी से, और बाद एमा पेन डारी ऐसे अपन बाल भर पूरा ऐसे चपकी से। बताइए 3rd डिग्री पैरों में, इसके पैरों में डंडा डालना बता रहा है, बालक बता रहा है। और हाथ में क्या डाले बेटा? इसमें पेन, इसमें पेन डाल करके दबाने की बात बताई। ऐसा कौन सा ये आतंकवादी कृत्य कर डाला है? ऐसा कौन सा बड़ा क्रिमिनल काम कर डाला? एक नाबालिग देख सकते हैं, 14 साल का बच्चा है, इसके साथ इस प्रकार से जाती, ये हम नहीं कहते, ये बालक बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है। फिर ओकर बात का हुई? बाद ना चपकी से, और बाद ना मोर निकाली ना नन्ना ऐसे टियाई है ना धर के ना टियाई सर है, ऐसे धर के मोर एला लेगी से कंधा लेती महिला के बना, और बाद ना ये मलाऊ मारेगी से चेती ला अपन हाथ में, और बाद ना महिला के बन में लेगी से अपन हाथ ऐसे ऊपर रखे रहा, एमन पे कैसे वहाँ करवा रही इसकी पूछी से, तो एमन पेन दबा रही इसकी हाँ, तो उसने फेर कर की से, और बाद ऐसे रखवा रही सीधा हाथ ला, और नीचे करी ना तेला मारबे पट्टा वही रही डंडा है, तो उमर में मारबे के रही महिला पुलिस मला मारी सान है, मारी नहीं ऐसे रखवा रही से ऐसे, मतलब इस प्रकार से टॉर्चर करे है। तोला ये क्या घंटा तोल रखे मौलाना सुबह से गिरा ना 9 बजे से ते 3:30 साढ़े 3 तक रखी रही से। तोला कुछ खाए पिए बार कुछ नहीं दी से, ना ओकर बाद ना राजीनामा हो किस ना, ओकर बाद ना दोनों पक्ष 10-10 हजार पैसा मांगी से। कौन हम मांगिस? मतलब 3 स्टार वाला सर है, मतलब मैडम लग रही से, तो मैडम बोली से सर तुम लोगों को पैसा मांगा है कि से, और बाद में 10-10 हजार पैसा मांगी दोनों पक्ष। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके सुशासन में किस प्रकार से पैसे की मांग के लिए, पैसा लेने के लिए, केवल 10-10 हजार, महज 10-10 हजार लेने के लिए बच्चे के जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये बहुत बड़ी बात, प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम चाहते हैं कि इस परिवार वालों को न्याय मिले, एक गरीब परिवार को न्याय मिले, और इस प्रकार से बेहिसाब जो प्रताड़ित करने वाले, जो वर्दी के आड़ में जो इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कि समाज के बीच के जो पुलिस विभाग होता है,
है वो आम जनता के हितैषी होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहाँ पे मानवता के बजाय यहाँ पे दानवता का उपयोग किया गया है और दानव प्रकृति के ऐसे ही पुलिस अफसर पूरी पुलिस महकमा को बदनाम करने को तुले हैं। ऐसे वायरस को यहाँ से हटा देना चाहिए। टीआई के द्वारा इस ढंग से जो हरकत किया गया है अशोभनीय है। ये जो घटना है काफ़ी वेदनापूर्ण है और इसमें एक पुलिस अधिकारी के द्वारा बर्बरतापूर्वक कृत्य किया गया है जो काफ़ी अशोभनीय है। पुलिस विभाग के प्रति, पुलिस प्रशासन के प्रति भरोसा कायम रहे। मेरे से ज्ञान में आया कि ऐसे घटना जो घटा है तो उनके पालक से भी बातचीत हुआ और इसके बाद मुझे पता चला कि उनके मानसिक डिप्रेशन में चला गया लड़का और काफ़ी उनको फिजिकली तौर से और मेंटली तौर से उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया है। जबकि एग्ज़ाम के दौरान बच्चों का उनका ध्यान रखना था, इस बात को पुलिस के प्रशासन के प्रति उनका भरोसा उठ गया है और किसी का ना उठे, इस कारण देखते हुए ऐसे जो पुलिस के ऑफिसर जो बैठे हुए हैं उनके प्रति सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों की हमारे ज़िले में ज़रूरत भी नहीं है।